मूड है कैसा? नहीं, डेटा था एक फ्राइडे को, मिचिगन यूनिवर्सिटी वाला। हाँ, देखिए क्या होता है ना कि अब इन्फ्लेशन कम होगा या नहीं होगा, इससे पहले ये अवधारणा होनी चाहिए कि कम होगा कि नहीं होगा। किसी को बिलीव नहीं है कि इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, एक्सेप्ट कि आप ये मान लें कि 6 महीने से नीचे आ गया, 8.2 पे खड़ा हुआ है। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि जो डेटा पॉइंट मिशिगन यूनिवर्सिटी वाला आया कि कंज्यूमर सेंटीमेंट कैसा है, बाइंग का पैटर्न कैसा है, बिहेवियर कैसा, वो दिख रहा है कि 6 महीने की हाई पे चल रहा है 59.8। लोग अभी भी खूब खरीदारी कर रहे हैं। यस, एग्जैक्टली। जॉब थोड़े से कम हो रहा है लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रही है, मतलब सैलरी काफ़ी इंक्रीज हो रही है। तो सेंटिमेंट में कोई फर्क नहीं, इसलिए लोगों को ये बिलीव नहीं हो रहा है कि इन्फ्लेशन इतनी जल्दी कम होगा। तो एक बड़ा कारण ये था, जो कि शुक्रवार को नंबर आया, उसके बाद आप देखिए एकदम मार्केट टिक नहीं पाया और तेज़ी से आदमी को ये लगने लगा कि शायद पता नहीं इन्फ्लेशन में क्या हो जाए। और फेड चूँकि वो करीब आ रहा है समय, 2 नवंबर को ऐलान होगा, तो बढ़ जाएगी। इसी कारण से आप बॉन्ड यील्ड देखिए, 6 महीने की, 2 साल की, 10 साल की, 30 साल की। अमेरिका की 30 साल की बॉन्ड यील्ड मोस्ट ट्रैक्ड है, सबसे ज़्यादा उस पर बिलीव, क्योंकि वहाँ पे 30 साल का होम लोन मिलता है, फिक्स रेट पे मिलता है। वो 7% से ऊपर गया है होम लोन, और बॉन्ड यील्ड 4% से ऊपर जा रही है। नीचे वाली सब चली गई हैं, 30 साल वाली भी 4% से ऊपर जा रही है। तो ये संकेत साफ साफ दिख रहा है कि अभी फेड की तरफ से बहुत हार्श एक्शन हो सकता है और इसमें कोई रियायत की गुंजाइश नहीं है। बहुत हार्श एक्शन मतलब वो 75 की तरफ, 75 दो आप मान के चलिए, 2.75 अभी और होने हैं, तो वो 4.5 पौने 5 की ट्रेजेक्ट्री रेंज हो जाएगी। टर्मिनल रेट 6 6.5 जाएगा आपका। तो उसको क्या डाइजेस्ट कर रहा है मार्केट? नहीं कर रहा है, इसलिए रह रहे कि वो बीच बीच में गिरावट आ जाती है। दूसरा नतीजे देखिए आप, 4 बैंकों का रिजल्ट आए, इसमें एक का खराब था, मॉर्गन स्टैनली का, एक्सपेक्टेशन नीचे। बाकी 3 बैंकों के नतीजे अच्छे आ रहे हैं, यानी उनकी लोन ग्रोथ अच्छी। नतीजे कमजोर कहाँ पे हो रहे हैं? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग साइड में, जो कि रिटेल नहीं है, वो इंस्टीट्यूशनल है, वो बिजनेस कम हो रहा है, लेकिन रिटेल वाला अभी भी रोबस्ट ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये भी अगेन बताता है कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तीसरा, इसी हफ्ते 60 S&P कंपनीज के रिजल्ट्स आने हैं, इंक्लूडिंग टेस्ला और फलाना ढिमकाना बड़े बड़े, वो सब आपके मूड, इसमें 3-4 को छोड़ दें, बाकी सब के नतीजे कमज़ोर आने की संभावना है। तो मार्केट का मूड और सेंटिमेंट अभी अच्छा नहीं दिख रहा है। अब आप वही ना कि आप आज इंतजार करेंगे 2 नवंबर तक का, लेकिन आपके मन में सवाल उठा कि फ्यूचर ऊपर क्यों है। अब मैं आपको इसमें एक फ्लिप देता हूँ कि देखिए, हम लोगों से अलग वो नहीं सोचते हैं। वहाँ पे सीनेट के चुनाव होने वाले हैं, उसमें दिसंबर में, हाँ, नवंबर के मिड में हो जाएंगे। उसमें क्या है कि सीनेट की जो सीट्स आने वाली है, उसमें डेमोक्रेट्स अभी तक लग रहा था कि जीतेंगे, तो उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी 80% थी डेमोक्रेट्स की, करंट गवर्नमेंट की, और रिपब्लिकन की 20% थी। अब ये पलट गया है। अब लोग जितने भी वहाँ सर्वे आ रहे हैं, सब कह रहे हैं रिपब्लिकन क्लीन स्वीप करेंगे। उससे क्या होगा कि फिर आपकी कोई भी पॉलिसी बिना रिपब्लिकन की मंजूरी के पास नहीं होगी। तो ये जो चिप पे एकदम से बैन लगा देना, इन्फ्लेशन कंट्रोल का $400 बिलियन का पैकेज ले आना, और वो ESG कंप्लायंस वाले नियम सब ध्वस्त कर देना, इन सब पे रीथिंकिंग होगी। तो लोग, मार्केट इस बात से खुश हैं कि शायद सीनेट वाले बदल जाएंगे, थोड़ा रिपब्लिकन आ जाएंगे तो कंट्रोल लगेगा। जो एक वन साइडेड पॉलिसी चल रही है, ये पॉलिटिकल है, इसका कितना मार्केट में असर होगा पता नहीं। लेकिन आज की खबर ये है कि बहुत ज़्यादा लोग खुश हैं इस बात को लेकर के कि डेमोक्रेट्स हार रहे हैं। अब आज चुनाव हो जाए तो रिपब्लिकन्स वापस आ जाएंगे। ओके, और ये जो नीरज जी ने बात बोली ना आशीष, 7%, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो एक डिफरेंशियल है, एक जो डिफरेंशियल हम